गुड मॉर्निंग। सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा, महकते हुए फूल और खूबसूरत पेड़ों के साथ स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ड्रीम गार्डन पर। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपने गार्डन के प्लांट्स और दूंगी मैं आपको कुछ टिप्स। तो शुरुआत करते हैं एंट्रेंस के एरिया से। यहाँ पर मैंने जो अपनी बास्केट्स हैं उनमें लगा दिए है टर्टल वाइन और ये बहुत ही हैप्पीली ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ मेरा वॉन्डरिंग ज्यू भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। इधर हम चलेंगे तो इधर मैंने एक रबर प्लांट लिया है जो बहुत अच्छे से चल रहा है। यहाँ पर मेरा 3 टायर प्लांट हैंगर भी आप देख सकते हैं। तो ये भी सारे प्लांट्स बहुत हैप्पीली ग्रो हो रहे हैं। तो इन सब का राज क्या है ये आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो केयर तो मांगते हैं, बट बहुत ज़्यादा केयर। जैसे कि लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे और बहुत ज़्यादा खाद दे देंगे तो बहुत अच्छे से वो ग्रो होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। होता क्या है कि जब हम वाटरिंग करते हैं तो हमें ये नोटिस करना चाहिए कि उसकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड है या नहीं, क्योंकि अगर वेल ड्रेन्ड सॉइल नहीं होती है तो रूट रॉट हो जाता है और हमारा प्लांट मर जाता है। तो हम तो ये सोचते हैं कि हमने प्लांट को पानी भी दिया, बट प्लांट क्यों मर गया। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि सॉइल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो ऐसी ही कुछ वीडियोस को देखने के लिए आप अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं हर संडे अपनी एक वीडियो डालती हूँ जिसमें मैं डालती हूँ कोई ना कोई ट्यूटोरियल और प्लांट्स की टिप्स एंड केयर। तो मैं आपको बताना चाहूँगी आज कुछ टिप्स जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अपने प्लांट्स को लेके। बहुत सारी मेरे पास क्वायरीज़ भी आ रही थी कि मैम हमारे प्लांट्स इतने अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो अभी मेरा लेटेस्ट जो वीडियो डला है ओवरव्यू का, तो उसमें बहुत सारी क्वायरीज़ थी। तो मैं उन सबको बताना चाहूँगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स कैसे अपने गार्डन में पा सकते हैं। तो यहाँ तो आप देख रहे होंगे कि मेरे कुछ शेड लविंग प्लांट्स लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे धूप नहीं आती है। तो यहाँ पर मेरा आप देख रहे हैं फिलोडेंड्रॉन का टोपियरी भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी बात क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, तो मैं इस कटिंग को लगाने के बाद बहुत परेशान भी हुई कि कहीं ये सक्सेस ना हो पाए। तो मैंने इसमें क्या किया कि जो सॉइल थी वो बहुत वेल ड्रेन रखी और जो पानी की मैंने क्वांटिटी रखी वो बहुत ज़्यादा नहीं रखी, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात है कि वेदर कैसा होता है ये आप अपने यहाँ का ज़्यादा पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरे प्लांट्स भी बिल्कुल अंदर की तरफ हैं, यहाँ तो सिर्फ थोड़ी बहुत हवा ही आती है। तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। इसकी वजह है कि मैं इसमें वाटरिंग बहुत कम करती हूँ। एक तो विंटर्स थी जिसकी वजह से मैंने वाटरिंग कम करी, और दूसरा ये प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जिनको हमें वाटरिंग कम करनी चाहिए। तो सबसे अहम बात है कि हमें अपनी सॉइल का जो रेशियो है उसमें गार्डन सॉइल, कोकोपीट और फर्टिलाइज़र जैसे कि नीम खली, बोन मील या काऊ डंग हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो बहुत लाइट वेट का अगर हम सॉइल रखते हैं तो पानी जो है खुद ब खुद ड्रेन हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि हमारे जो पॉट के होल्स होते हैं वो अच्छे से बड़े बड़े होने चाहिए, थोड़े से अकॉर्डिंग टू द पॉट। तो वो अगर अच्छे से होंगे ओपन तो हमारे जो पानी है वो बिल्कुल भी रूट रॉट नहीं करेगा और पानी इजीली निकल जाएगा। तो हमें देखिए फ्लावर्स जो होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा पानी मांगते हैं, रोज़ ही उन्हें हम पानी दे सकते हैं। लेकिन जैसे सक्लेंट्स हो गए, कैक्टस हो गए या आपके इंडोर प्लांट्स हो गए, इनमें आप अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो ये चीज़ का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और मेरे पास कुछ क्वायरीज़ आ रही थी कि मैम आपके यहाँ इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारे फ्लावर्स खिलकर सूख जाते हैं उन्हें हमें पीछे से तोड़ लेना चाहिए, ताकि जो बीज है
वो ना बने और जो हमारे प्लांट की स्ट्रेंथ है वो बनी रहे फ्लावरिंग में। क्योंकि एक बार अगर आप अपने फ्लावर्स नहीं तोड़ते हैं तो वो बीज बनना स्टार्ट कर देते हैं और सीड्स बनने से जो फ्लावरिंग की जो कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है और धीरे धीरे प्लांट ख़त्म हो जाता है आपका। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सूखे हुए फूलों को हम निकाल लें। इसी वजह से मेरे सारे प्लांट्स में इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। और यहाँ आप देख रहे हैं जो मैंने वाइन लगा रखी है, इस वाइन को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्वायरीज़ आ रही थी कि मैम आपने कहाँ लगा रखा है, कैसे कैसे इसे सॉइल या कैसे कैसे इसे वाटरिंग या फर्टिलाइज़र देते हैं। तो यहाँ पर नीचे ग्राउंड में ये मैंने अपनी वाइन लगा रखी है। इस वाइन को यहाँ पर लगे हुए 3 साल कंप्लीट हो गए हैं और मैंने 2 वाइन्स लगाई थी, एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे अपने फ्रंट पर। तो एक को मैं ऊपर ले गई हूँ और दूसरी को मैंने अपने फ्रंट की वॉल पर फैला दिया है। तो इस तरह से ये पूरा घर कवर करती जा रही है, जो कि देखने में बहुत ही प्रिटी लगता है। और सॉइल की बात करते हैं तो ग्राउंड में यानी कि गार्डन सॉइल में तो वेल ड्रेन्ड सॉइल ही होती है, क्योंकि नीचे नीचे पानी अपने आप निकलता जाता है। और फर्टिलाइज़र मैं इसमें देती हूँ मस्टर्ड केक का, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इस पर मैंने अपनी एक वीडियो भी बना रखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें अभी नई बर्ड्स और भी आती जा रही हैं, जबकि इस सीज़न में इसकी बर्ड्स नहीं आती हैं, बट अब ये नई अपनी टहनियाँ निकालता जा रहा है, मीन्स इसमें नई नई ग्रोथ हो रही है। तो ये प्लांट जो है फॉरएवर ऐसे ही ग्रीन रहता है। कभी कभार इसमें थोड़ा सा पतझड़ भी हो जाता है, तो उसमें घबराने की तो कोई बात ही नहीं होती है। नेक्स्ट सीज़न में वो अपने आप ही फिर से ग्रीन हो जाता है और नवंबर में जो है इसकी बर्ड्स आना स्टार्ट हो जाती हैं और टिल फरवरी एंड तक या मार्च स्टार्टिंग तक भी ये ब्लूम करता रहता है। तो इस तरह से ये फॉरएवर का प्लांट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम ये सीजनल है कि परमानेंट है, कैसे है? तो ये प्लांट तो परमानेंट है, बट जो फ्लावर्स आते हैं वो सीज़न में ही आते हैं। तो आप इसको लगाकर अपने पूरे वॉल्स पर या आप अपने टेरेस को कवर कर सकते हैं और आपका घर भी इतना ही खूबसूरत बन सकता है। तो कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है, जिसमें कि वाटरिंग है, फर्टिलाइज़र है और सबसे ज़रूरी बात है कि इन प्लांट्स को फुल सन चाहिए होता है। फुल सन में ही आपके फ्लावरिंग प्लांट्स लगते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं मेरा जो रोज़ क्रीपर है, इसको मैंने बिल्कुल कट कर दिया था, यानी कि इसमें छोटी छोटी 2-3 टहनियाँ नीचे की रह गई थी और ये फिर से 2 महीने के अंदर इतना बड़ा हो गया है और इतनी सारी बर्ड्स भी आ गई हैं। तो यहाँ पर आज मैंने आपको काफ़ी सारी टिप्स दी हैं। अब जैसे कि गर्मियों का मौसम आ रहा है तो एक टिप और ले लीजिए। अगर आप अपने प्लांट्स को ऊपर से नेट से कवर करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे से वो चल सकते हैं। थोड़ी सी आप मल्चिंग कर लीजिए, थोड़ी सी आप मिस्टिंग कर दीजिए शाम के वक्त, और वाटरिंग सुबह सुबह करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है गर्मियों में प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पर छोटा सा एक टुकड़ा गिर गया था टर्टल वाइन का और ट्रे गार्डन में देखिए कैसे फैलता जा रहा है ये। और ये भी छोटी सी ट्रे में कितने प्यारे से प्लांट्स हैप्पीली ग्रो हो रहे हैं। सच मानिए दोस्तों, मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि भगवान ने मुझे ब्लेस किया हुआ है इस नेचर से जुड़े रहने के लिए। बहुत ही खुशनसीब होते हैं जिनको प्लांट से प्यार होता है, क्योंकि ये नेचर के करीब जुड़ना बहुत ही सुकून से भरा होता है। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी है, लोगों के पास वक्त ही नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास एक प्यारा सा गार्डन हो और प्यारे से प्लांट्स हों तो फिर कहने ही क्या। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, मेरे प्लांट्स टिप्स सब पसंद आए हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।